तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं फिर से एक शानदार क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपन ने दोस्तों एक कोर्स लॉन्च कर रखा है, बैच। दोस्तों यह बैच दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और ड्राइवर की भर्ती के लिए है, जो कि दोस्तों बहुत जल्दी चौथे या पांचवें महीने में आने वाली है। तो दोस्तों इस बैच के माध्यम से मैं आपको पेपर से पहले कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। अगर दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप एक कंप्लीट सीक्वेंस वाइज अपनी मैथ पूर्ण कर सकें। तो दोस्तों आप देख सकते हो अपना टॉपिक दोस्तों अपने एक क्लास दोस्तों ये लाभ और हानि की क्लास नंबर 2 रहेगी। और दोस्तों जो पहली क्लास है या जो दोस्तों लाभ और हानि का जो बेसिक है वो मैंने आपको पीछे वाले वीडियोस में बता दिया। एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लाभ हानि के जो बेसिक चीजें हैं वो दोस्तों उस वीडियो में बता दी। और दोस्तों अपन आज से धीरे धीरे लाभ हानि के जो कॉन्सेप्ट है उनको कवर करते चलेंगे। इसके साथ साथ उन कॉन्सेप्ट पर जो सवाल बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों मैं उन सभी प्रश्नों के आपको प्रैक्टिस करवाता चलूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 2। और आज की क्लास का प्रश्न नंबर 1 दोस्तों आपके सामने ये रहा। तो दोस्तों पहला प्रश्न आज की क्लास का आपके सामने आ चुका है। दोस्तों आप कोई भी चीज पढ़े ना उसको अपनी व्यवहारिकता से जोड़े, जिससे दोस्तों आपको हर कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर होता चलता जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का अपनी क्लास का पहला प्रश्न क्या है कि एक बाइक को 22,600 रुपए में बेचने पर 13% का लाभ हुआ। दोस्तों आप एक बाइक लेके आए, आपने कुछ दिन इस्तेमाल की, उसके बाद आपने उस बाइक को 22,600 रुपए में बेच दिया। और जब आपने 22,600 रुपए में बाइक को बेचा तब आपको 13% का लाभ हुआ। तो आपको यह बताना है कि वह बाइक आपने कितने रुपए में खरीदी। दोस्तों ये क्रय मूल्य, दोस्तों ये क्रय मूल्य लिखा हुआ है। आपको यह बताना है कि यह बाइक अपने कितने में खरीदी थी और अपने को इस पर कितने रुपए का लाभ हुआ। दोस्तों लाभ 13% हुआ, लेकिन कितने रुपए का लाभ हुआ ये दोस्तों इस सवाल में पूछा गया। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो दोस्तों मैं आपको एक एक चीज समझाता चलूंगा। अब दोस्तों इसमें क्या है कि एक बाइक को 22,600 रुपए में बेचने पर, तो दोस्तों यहाँ पर बेचने पर इसका दोस्तों बेचने पर अपने को जो वसूल होता है ना उसको वो बोलते हैं विक्रय मूल्य। बेचने पर अपने को 22,600 रुपए मिले तो वो इस बाइक के लिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो दोस्तों विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलेंगे सेलिंग प्राइस या एसपी। तो दोस्तों इस सवाल में एसपी अपने को कितनी दी हुई है, 22,600 रुपए। दोस्तों समझते चले। दोस्तों जो सवाल में दिया हुआ मैं पहले वही आपके सामने लिख रहा हूं। तो एसपी हो गई 22,600 और लाभ परसेंट, दोस्तों लाभ का परसेंट है ना उसको कहते हैं प्रॉफिट परसेंट। तो दोस्तों मैं यहां आपके सामने लिख देता हूं पी परसेंट। तो पी परसेंट है मित्रों 13%। दोस्तों यहां तक मैंने कुछ नहीं किया, जो सवाल में दिया हुआ है वही दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा है। तो चलिए दोस्तों अब अपन बात करते हैं इसको सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों अब यहां पर आपको क्रय मूल्य दिया नहीं हो, तो दोस्तों इस सवाल को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो यह हो सकता है कि आप इसका क्रय मूल्य x मान लेंगे, आप क्रय मूल्य x मान लेंगे और उसमें x का 13% जोड़ करके 22,600 के बराबर कर लेंगे। ये दोस्तों बेसिक तरीका, लेकिन दोस्तों आपको यह नहीं चाहना। दोस्तों मैं जो तरीका बता रहा हूं वो 100% हर सवाल में अप्लाई होगा और दोस्तों उसमें x y वाला कोई झमेला नहीं रहेगा। तो दोस्तों क्रय मूल्य अपने को सवाल में दिया हुआ नहीं है, बोला हुआ नहीं कि क्रय मूल्य कितना है, अपने क्रय मूल्य निकालना है। तो दोस्तों ऐसे मान लेता हूं मैं कि क्रय मूल्य 100 होगा। दोस्तों माना है नहीं, क्रय मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपए होगा। तो अगर मैं मान लूं अगर 100 रुपए अपना सीपी में मान लूं, मैंने मान लिया दोस्तों यह तो सीपी दिया हुआ नहीं है तो मैंने 100 रुपए मान लिया सीपी, 100 रुपए सीपी मैंने माना है। दोस्तों माना हुआ है, वास्तविक नहीं है। फिर दोस्तों आपको पता है कि लाभ या हानि जो भी होंगे वो सीपी पर होंगे, क्रय मूल्य पर जो भी लाभ या हानि होते हैं वो हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा मुझे, दोस्तों देखिए सीपी मैंने 100 मान लिया, तो अब इस पर मुझे 13% लाभ हुआ है। तो इसका दोस्तों मुझे 13 रुपए का लाभ। दोस्तों 100 का 13% 13 ही होता है, इसीलिए मैंने 100 माना ताकि यह निकालना इजी हो जाए। तो सीपी आपके लिए 100 थी, प्रॉफिट 13% था, तो दोस्तों 100 का 13% 13 होता है। दोस्तों जब अपने सीपी 100 माना, प्रॉफिट 13 था, तो दोस्तों एसपी कितनी होगी दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जब भी आप क्रय मूल्य में लाभ जोड़ते हो तो विक्रय मूल्य आ जाता है। विक्रय मूल्य दोस्तों एसपी होता है। तो 100 की चीज पर आपने 13 रुपए का फायदा, तो दोस्तों आपके लिए विक्रय मूल्य कितना हो गया 113 रुपए। दोस्तों जब अपने 100 रुपए माना ना, जब एसपी 113 रुपए बना, लेकिन दोस्तों सवाल में जो अपन ने 113 निकाला ना, अपन ने जो 113 एसपी निकाला वो दोस्तों सवाल में कितना दिया हुआ है, देखिए एसपी सवाल दोस्तों मैंने आपको 100 मान के बता दिया, अपने हिसाब से एसपी होना था 113 रुपए, लेकिन सवाल में एसपी 22,600, मतलब अपनी 113 की वैल्यू सवाल के हिसाब से कितनी है 22,600 रुपए।
तो दोस्तों यहाँ 113 से काटेंगे तो एक बार, और यहाँ दोस्तों जब आप काटेंगे 113 से तो 2 और डबल 0। तो दोस्तों एक की वैल्यू 200 आ गई। अब दोस्तों अपने को सीपी निकालना है। तो दोस्तों एक की वैल्यू 200, तो अपने सीपी कितनी मानी थी मित्रों? सीपी अपन ने मानी थी 100 रुपए। दोस्तों सीपी अपन ने कितनी मानी थी? 100 रुपए। तो दोस्तों मैं एक को 100 बनाने के लिए यहाँ 2 0 चिपका रहा हूँ, तो मैं यहाँ भी 2 0 चिपका दूंगा। दोस्तों मुझे एक को मैंने 100 से गुना किया तो 100 बन गया, तो इधर भी मुझे 100 से गुना करना पड़ेगा। तो जब दोस्तों 10 100 1000 से गुना करते तो उनकी 0 ही ऐड होती है। तो मैंने एक को दोस्तों जैसे देखिए एक का मान आपके सामने आया था 200 एक का मान था, फिर मैंने इधर 2 0 लगाए तो इधर भी 2 0 लगा दिए, तो 100 की वैल्यू 20,000 आ गई। इसका दोस्तों अपने हिसाब से 100 की वैल्यू अपने 100 माना था, लेकिन दोस्तों सवाल के हिसाब से 100 की वैल्यू आ रही है 20,000। दोस्तों 113 की वैल्यू थी 22,600, तो 100 की वैल्यू आ गई 20,000। 100 अपने क्या माना था? क्रय मूल्य। तो दोस्तों यहां से अपने पास से ओरिजिनल सीपी कितनी आ गई? दोस्तों ये ओरिजिनल सीपी है। ओरिजिनल सीपी कितनी आ गई मित्रों? 20,000। दोस्तों शानदार तरीका है। जिन भाइयों और बहनों ने एक्स मान के इस सवाल को किया तो उनके थोड़ी समस्या हो सकती है इस तरीके को समझने में, लेकिन दोस्तों जब आप समझ गए ना तो आप हर सवाल को 20-25 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं दोगे, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट आपके सामने होगा और सारी चीजें आप एक्स वाई से भूल करके अलग चीजें सीख चुके होंगे। तो दोस्तों यहां से सीपी पूछा हुआ था, क्रय मूल्य दोस्तों इस प्रश्न का आंसर तो हो गया 20,000 रुपए। अब दोस्तों आपसे लाभ भी पूछा हुआ है। तो दोस्तों लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो दोस्तों देखिए विक्रय मूल्य यहां पर आपको कितना दिया हुआ है? दोस्तों देखिए प्रॉफिट निकालें अपन तो वो होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी 22,600 माइनस सीपी, अभी दोस्तों अपन ने निकाल कितनी? 20,000। तो दोस्तों लाभ कितने का हो जाएगा? 2,600 रुपए। दोस्तों लाभ कितना हो जाएगा? 2,600 रुपए। ये दोस्तों आप निकाल सकते हो। कोई भी चीज आपको पता है कि लाभ कब होगा? जब आप जितने में खरीद के लाए उससे ज्यादा में बेचोगे। तो 20,000 की कोई चीज थी, उसको आपने 22,600 में बेचा तो आपको 2,600 रुपए का फायदा हो गया। तो दोस्तों इस प्रश्न में मैंने एक भी ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा जिसके बारे में मैंने दोस्तों आपको एक एक चीज नहीं बताई। दोस्तों मेरा उद्देश्य है कि जो चीज मैं आपको बताऊं वो आपके 100% आपके दिल और दिमाग में सेट हो जाए। दोस्तों उस हिसाब से मैं धीरे धीरे एक एक चीज पढ़ाता आपको चल रहा हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद और विश्वास करूंगा कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास का दूसरा शानदार जानदार जबरदस्त नगमा आपकी निगाहों के सामने ये रहा। तो सेकंड प्रश्न आज के क्लास का प्रश्न नंबर 2 दोस्तों आपके सामने आ चुका। दोस्तों मैं फिर से बोलूंगा, आप हर सवाल को एज ए किताबी लैंग्वेज में देखें। अब वास्तविक व्यवहारिक जीवन में इन चीजों को लागू कर लेंगे तो आपको प्रश्न समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। दोस्तों प्रश्न क्या आपके सामने पढ़ देता हूं कि एक चेयर, दोस्तों एक कुर्सी है, चेयर को 720 रुपए में बेचने पर आपको 25% की हानि हुई है। कितने में बेचे कि 25% लाभ हो? दोस्तों इस सवाल को करने के 10 तरीके हो सकते हैं, एक्स मान करके भी और 100 माइनस करके और 100 प्लस करके भी। लेकिन दोस्तों मैं एक आपको यूनिक तरीका बता दूंगा जिससे आप इसके अलावा अन्य प्रश्न बनते हैं वो भी आप कर सको। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। दोस्तों चेयर को 720 रुपए में बेचने पर, तो बेचने पर का मतलब दोस्तों ये क्या है? एसपी है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ आपको? 720 रुपए। दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि एक चेयर को 720 रुपए में बेचने पर का मतलब हो गया ये विक्रय मूल्य है 720। बेचने पर 25% की हानि हुई है, तो दोस्तों हानि का मतलब हो गया लॉस। तो आपको लॉस परसेंट कितना है मित्रों? 25% का क्या होगा? आपको लॉस हुआ। सवाल में दोस्तों जो चीजें लिखी हुई वही मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि एसपी 720 और लॉस परसेंट 25%, लॉस परसेंट 25%। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो अपने को क्या चाहिए? कितने में बेचे कि 25% लाभ हो? तो दोस्तों लाभ तभी आप निकाल सकते हो जब आपके पास सीपी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस आपके पास हो, तभी आप लाभ निकाल सकते हो। तो दोस्तों इस सवाल में आपको सबसे पहले सीपी निकालनी होगी। सीपी नहीं दी हुई सवाल में तो आप मान लेंगे पिछले वाले सवाल पर वही तरीका यूज कीजिए। आप मान लेंगे सीपी कितनी है? 100 है। 100 फिर लॉस कितना आ रहा है दोस्तों? 100 का आपको पता है कि 100 रुपए अपने सीपी मान ले और 25% सवाल में बोला कि 25% हानि हुई है,
तो 100 का 25% कितना होता है मित्रों? 100 गुणा 25/100, तो 25 का 25% 25 होता है, तो 25 रुपए की हानि हुई। तो दोस्तों यहां से आप एक चीज मुझे बताएंगे, एसपी कितनी होगी? 100 रुपए में कोई चीज आप खरीद के लाए, आपने उस चीज को 25 रुपए की हानि करके, 25 की हानि खा करके, लॉस लेकर के आपने उसको बेचा। तो दोस्तों 100 की चीज अगर आप 101 रुपए में बेचते ना, तो आपको 1% या 1 रुपए का फायदा ही होता। यहां आपको 25 रुपए का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों 100 की चीज 25 के लॉस पर बिकी है। 100 में चीज लेके आए और अपने जब उसको बेचा तो अपने को 25% की हानि हुई है। इसका मतलब दोस्तों जितने में अपन लाए उससे कम में अपन ने बेचा है, तो दोस्तों 100 रुपए अपन ने माने, उसका 25% लॉस है। तो दोस्तों एसपी कितने में बिकी होगी? दोस्तों 75 रुपये। दोस्तों आप समझ पाए होंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। 100 की चीज थी और अपने उसको 25 रुपए की हानि के बाद बिकेगी, तो वो कितने में बिकेगी? तो 75 रुपए में बिकेगी। ये अपने हिसाब से बिकेगी, अपने 100 सीपी माना है, लेकिन दोस्तों सवाल में एसपी कितनी दी हुई है? 720 रुपए दी हुई। दोस्तों फिर से देख लेंगे, 25% है हानि, ठीक है। तो दोस्तों आपको करना क्या है अभी? अब इस जो अपना 75 है एसपी, वह सवाल में कितना है? दोस्तों जो अपना 75 है एसपी, वो सवाल में कितना है? 720। तो समझिएगा, अपने 100 माना, 25 रुपए का लाभ किया, तो 75 में बेचे गए, अपने हिसाब से बेचा अपन ने, लेकिन सवाल में इसी 75 को 720 बोला गया है। तो 75 की वैल्यू दोस्तों 720 है। अपने को चाहिए सीपी की वैल्यू, तो सीपी का मतलब दोस्तों अपने को चाहिए 100 की वैल्यू। तो दोस्तों यहां से आप ये कीजिए, आप या तो 3 से काट लेंगे, तो यहां से दोस्तों आप 3 से काटोगे तो 25, यहां जब आप 3 से काटोगे तो 34 240। अब दोस्तों 25 की वैल्यू है, तो आपको 100 की वैल्यू चाहिए, तो दोस्तों यहां आप 4 से गुणा कर देंगे। तो यहां देखिए दोस्तों 100 की वैल्यू कितनी आ गई? दोस्तों इसको भी आप 4 से गुणा कर लेंगे। तो दोस्तों 25 की वैल्यू 240 थी, अपने को इसको 100 बनाना, क्योंकि अपने सीपी 100 माना हुआ है, तो मैंने 25 को 4 से गुणा किया। जब इधर 4 से गुणा होगा तो इधर भी 4 से गुणा होगा, तो 100 की वैल्यू दोस्तों 24×96 960 रुपए। तो दोस्तों अपन ने क्रय मूल्य 100 माना था, लेकिन दोस्तों वास्तविक सवाल के हिसाब से कितना आ रहा है? 960। तो आपके पास दोस्तों सीपी निकल आई। दोस्तों सीपी कितनी होगी? 960 होगी दोस्तों, 960 रुपए आपके लिए सीपी हो गई। अब ये बोल रहे हैं कि कितने में बेचे, ये दोस्तों सीपी निकली है, क्योंकि दोस्तों सीपी के बिना अपन लाभ परसेंट या हानि परसेंट दोस्तों सारे सीपी पर होते हैं, तो सीपी के बिना इस प्रश्न को अपन नहीं कर सकते थे। अब सीपी आ गई 960 रुपए। अब इस 960 रुपए पर आपको 25% का लाभ चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि लाभ कैसे निकलता है। दोस्तों लाभ कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट। तो दोस्तों जो क्रय मूल्य होता है ना, जैसे यहां पर अपने पास सीपी आ गई 960, इसका 25% कर लीजिए, यह अपने को लाभ चाहिए। अब दोस्तों बहुत सारे भाई ये सोच रहे होंगे कि आप सर यही बता दो कि 100 में जोड़ करके इसको 125% कर दो, 125/100 तो सीधा ही एसपी आ जाएगा। दोस्तों मैं वह भी बता सकता हूं, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि सारी चीजें एक सीक्वेंस से चले। तो दोस्तों ये क्लास नंबर 2 ही है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे को किसी प्रकार से डाउट आए, तो इसीलिए मैं दोस्तों जो सीपी है ना, उसका 960 का 25% ये दोस्तों प्रॉफिट लाभ अलग से निकाल रहा हूं। तो दोस्तों देखिए 25 से काटोगे तो 4 बार, और इस 4 से जब आप निकालोगे 24×96, तो दोस्तों यहां से आपके लिए लाभ कितना आ गया? दोस्तों प्रॉफिट का दोस्तों आप समझ रहे हैं 240। अपन ने 960 रुपए इस चीज के दिए हैं। अब अपन चाहते हैं कि 25% लाभ हो, और 25% लाभ के लिए अपने को 240 रुपए ज्यादा लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों एसपी आप यहां से बता सकते हो कि 960 तो अपने जेब से लगे थे, अब आप चाहते हो कि 240 रुपए का मैं इस पर फायदा कमाऊं। आप चाहते हो 25% में फायदा कमाऊं, 960 आप दे के आए, आप चाहते हो कि 240 रुपए का मैं इस चीज में फायदा कमाऊं। तो दोस्तों 900 911 100 1200 रुपए, इसका दोस्तों आपको उसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचना पड़ेगा। क्यों बेचना पड़ेगा? अदरवाइज आपको जो नुकसान हो रहा था 25% हुआ, 25% हानि हो रही थी, वो लाभ में नहीं कन्वर्ट हो पाएगी। आपने 720 में बेचा था ना कोई चीज, तब आपको 25% की हानि हुई थी, आपने बेच दिया। उसके बाद आपने सोचा कि अगर मैं इसी को 25% हानि पर न देकर के अगर 25% लाभ कर देता तो मुझे कितने रुपए मिलते। तो दोस्तों पहले तो आपने सीपी निकाला, उस पर सीपी का 25% 240 है,
अब दोस्तों एसपी बनाने के लिए अपने क्रय मूल्य सीपी में प्रॉफिट लाभ जोड़ के 1200 रुपए। तो दोस्तों अगर एसपी आपने उस वस्तु की 1200 रुपए रखी तो आप 25% का लाभ फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे भाई यह भी बोल रहे हैं कि यह तरीका बता दो कि 75% की वैल्यू अगर 720 है, 75% की वैल्यू अगर 720 है तो 125% की वैल्यू दोस्तों सीधी 1200 हो जाएगी। दोस्तों बात सही है, वो मैं भी जानता हूं दोस्तों, मैं वो भी बता सकता हूं, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि सारी चीजें स्टेप से चले। अदरवाइज दोस्तों 25% कहने का मतलब होता है 75% में, तो 75% की वैल्यू 720 तो 125% की वैल्यू दोस्तों 1200 आती। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं इनको काटता 75 और 125 को तो 3 की वैल्यू यह आती, तो 5 की वैल्यू भी यही आती। दोस्तों मैं सारे तरीके बता सकता हूं जिनमें आप 5-10 सेकंड में हर प्रश्न कर सकते हो। दोस्तों मैंने देखिए आपके सामने मौखिकली बता दिया आंसर कि 3 की वैल्यू 75 का मतलब दोस्तों 3 की वैल्यू अगर 720 है तो 5 की वैल्यू दोस्तों 1200 आएगी, आप निकाल के देख सकते हो। लेकिन दोस्तों मैंने आपको एक एक चीज सस्टेनेबल तरीके से बताई, तब दोस्तों इतना वक्त लगा, और मैं वक्त इसीलिए लगा रहा हूं कि जो भाई बेसिक से बेसिक है उसको भी यह प्रश्न समझ में आ जाए। तो दोस्तों आज की क्लास का शानदार, जानदार, जबरदस्त और नेक्स्ट प्रश्न आपकी निगाहों के सामने ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट शानदार जबरदस्त प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका। दोस्तों प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, प्रश्न शानदार है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी चेयर को 1260 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। दोस्तों टेक्निकल प्रश्न है, और दोस्तों धीरे धीरे मैं आपका स्तर बढ़ाता चलूंगा। दोस्तों ये नहीं है कि ये प्रश्न बहुत दोहरा है, दोस्तों जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों प्रश्न को समझना पड़ेगा। प्रश्न क्या है कि किसी चेयर को 1260 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 800 रुपए में बेचने पर हानि होती है। दोस्तों प्रश्न आपको समझने में, इसकी लैंग्वेज आपको टफ लग सकती है, लेकिन दोस्तों सॉल्यूशन में आपको 1% भी समस्या नहीं होगी। बेचने पे हानि होती है तो आपको इस शेयर का सीपी, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस निकालना। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए किसी शेयर को 1260 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। दोस्तों 1260 में बेच रहे एक बार का उतना ही लाभ होता है जितना 800 रुपए में बेचने पर हानि होती है। दोस्तों आप एक बार 800 रुपए में, दोस्तों प्रश्न को समझ लेंगे, ज्यादा टेक्निकली इसमें कुछ नहीं है। यह भी आपका एसपी है और यह भी आपका क्या है मित्रों, एसपी। क्यों है दोस्तों एसपी? देखिए साफ साफ लिखा है कि शेयर को आपने एक बार तो 1260 रुपए में बेचा तो तब तो आपको कुछ लाभ हुआ, कुछ रुपए का हो गया। फिर आपने उसी वस्तु को जब 800 रुपए में बेचा तो उतनी ही हानि होगी। दोस्तों प्रश्न को समझे क्या कि 1260 रुपए में जब आपने वस्तु को बेचा तो जितने रुपए का लाभ हुआ, जैसे मान लीजिए 50 रुपए का लाभ हुआ, तो जब आपने उसी वस्तु को 800 रुपए में बेचा तो वही 50 रुपए हानि हो गई। प्रश्न यह है कि 1260 में जितना आपको लाभ हुआ, जब आपने उसी वस्तु को 800 में बेचा तो उतने ही रुपए की हानि हो गई, तो आपको सीपी बताना। तो दोस्तों ये क्या है, एसपी। दोस्तों मैं जब एसपी में से, दोस्तों प्रश्न को समझ लेंगे, अब मैं आंसर बता रहा हूं कि जब आप एसपी में से आप अगर लाभ घटा दो, दोस्तों समझना, अगर आप एसपी में से लाभ घटा दो, अगर आप एसपी में से प्रॉफिट घटा दो, तो दोस्तों क्या बचेगा बता सकते हो? सीपी बचेगा। सीपी क्यों बचेगा दोस्तों? प्रॉफिट का मैंने आपको क्या बताया, प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट जब होगा जब एसपी माइनस आप सीपी करोगे तो वो प्रॉफिट बन जाएगा। तो यहां दोस्तों आपके लिए एसपी दी हुई है, तो मैं अगर सीपी निकालना चाहूंगा, मैं दोस्तों अगर सीपी निकालना चाहूं तो सीपी को मैं उठा के इधर ले आऊंगा और एसपी माइनस प्रॉफिट उधर जाके घटेगा। तो दोस्तों आपको सीपी निकालने के लिए एसपी में से प्रॉफिट घटाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां सवाल में बताया हुआ नहीं कि कितना लाभ हुआ और वापस लाभ हानि में कन्वर्ट हो गया वो कितना है। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं कि पी रुपए का होगा, एल रुपए का होगा, दोस्तों आप मान लीजिए एक्स का होगा। तो दोस्तों जब मैं एसपी में से एक्स घटा दूंगा, दोस्तों जब मैंने 1260 जो एसपी दी हुई है इसमें से जब मैं प्रॉफिट घटा दूंगा तो सीपी बन जाएगी, नहीं बन जाएगी?
फिर दोस्तों यहां आप ध्यान रख लेंगे कि जब आपको लॉस निकालना हो तो दोस्तों लॉस कब आपको हानि कब होती है, जब सीपी ज्यादा हो एसपी से। दोस्तों लॉस कब होगा, हानि कब होगी, जब आपके जेब से ज्यादा लगे हो और वापस बेचे तो कब आए हो, तभी लॉस होगा। तो दोस्तों यहां से अगर मैं सीपी निकालना चाहूं तो देखिए दोस्तों, सीपी निकालना चाहूं तो देखिए लॉस तो इधर था ही, लॉस तो था ही, और ये माइनस वाला एसपी आके इधर प्लस हो गया। तो दोस्तों मैं अगर सीपी निकालना चाहूं तो लॉस प्लस एसपी कर सकता हूं, इसका दोस्तों मैं एसपी में लॉस को जोड़ सकता हूं। दोस्तों समझेंगे, जब अपने को सीपी निकालनी हो, लॉस दिया हुआ, लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। जब अपने को सीपी निकालनी हो तो मैं लॉस में एसपी को जोड़ सकता हूं, या एसपी दी हुई उसमें मैं लॉस जोड़ सकता हूं। तो दोस्तों यहां से आप समझेंगे, यहां तो दोस्तों मैंने इससे बता दिया सीपी क्या होती है, एसपी माइनस प्रॉफिट। तो मैंने एक्स का मान दिया प्रॉफिट, तो जब दोस्तों मैंने एसपी में से प्रॉफिट घटा दिया तो ये दोस्तों क्या बन गई, अपनी सीपी बन गई कि नहीं बन गई। इसी प्रकार दोस्तों मैं एसपी में अगर लॉस को जोड़ दूं, दोस्तों लॉस को अगर मैं जोड़ दूं यहां तो वह भी सीपी बन जाएगी कि नहीं। दोस्तों आप बिल्कुल बता देंगे कि ये समझ में नहीं। दोस्तों मैंने आपके सामने एक एक चीज लिखी हुई है, अगर मैं एसपी में से प्रॉफिट घटा दूं तो सीपी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बन जाएगी। फिर दोस्तों मुझे सीपी निकालने के लिए अगर मैं लॉस में एसपी जोड़ दूं या एसपी में लॉस जोड़ दूं तो भी मेरे पास सीपी आ जाएगी। तो दोस्तों देखिए क्या बोला हुआ है कि बेचने में उतना ही लाभ होता है, यह रहा लाभ, जितना कि 800 रुपए में हानि होती है, दोस्तों लाभ और हानि बराबर है। तो जब यहां दोस्तों एक्स घटा है तो यह लाभ घटा है, तो हानि भी इसके बराबर ही है। तो दोस्तों यहां से आप एक्स को जोड़ लेंगे, दोस्तों ये दोनों सीपी है, सीपी तो सेम चीज के बराबर हुई। दोस्तों प्रश्न टेक्निकल था, शानदार था दोस्तों, समझने में आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है अगर दोस्तों आपके बैकग्राउंड में आपने अगर ये नहीं पढ़ा हुआ तो दोस्तों देखिए सीपी हो गई। अब दोस्तों इसमें कुछ नहीं बचा, अब दोस्तों ये दोनों बराबर हो गई ना, 1260 माइनस एक्स बराबर 800 प्लस एक्स। तो दोस्तों आप इस एक्स को उधर ले जा सकते हो, तो उधर हो जाएगा 2x और इधर घटेगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा 460। 2x की वैल्यू ये है तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 230। दोस्तों ये आंसर नहीं है, इसमें क्रय मूल्य पूछा हुआ है। अब आपके पास x आ गया तो x दोस्तों आपने क्या माना था, लाभ। अब दोस्तों आपको चाहिए क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य के लिए आप दो काम कर सकते हो, या तो आप इस एसपी में से इस x को घटा लो, या एसपी में से जब आप लाभ घटाओगे तो सीपी आएगी। दोस्तों जब आप एसपी में से प्रॉफिट घटाओगे तो सीपी आ जाएगी। तो दोस्तों ये रहा आपका एसपी 1260, इसमें से मैं प्रॉफिट घटा दूं, प्रॉफिट दोस्तों एक्स था, एक्स की वैल्यू आ गई 230 दोस्तों, तो यहां से आगे 1030 रुपए। दोस्तों यह क्या है आप खुद बताएंगे, सीपी है। समझ गए होंगे दोस्तों, जब अपन एसपी में से लाभ घटाते हैं, एसपी में से जब लाभ घटाते हैं, लाभ दोस्तों मैंने एक्स माना था, एक्स की वैल्यू अपन ने 230 काट दी। तो दोस्तों इसके दो तरीके, तो यहां से निकाल सकते हैं और यहां से भी, कोई दोस्तों समस्या नहीं है। अब यहां से दोस्तों निकाल तो एसपी माइनस प्रॉफिट दोस्तों एक्स की वैल्यू 230 काट दो 1030 रुपए। दोस्तों जरूरी नहीं है आप यहां से निकालो, यहां से भी दोस्तों निकाल सकते हो। 800 रुपए अपन ने माना था, सॉरी दोस्तों अपने को 800 रुपए नहीं एसपी दी हुई थी, अपने को प्लस एक्स करना था, क्योंकि दोस्तों यहां अपने को 800 रुपए बेचने पर अपने को कुछ हानि हुई है, तो अपन वो हानि जोड़ करके दोस्तों देखिए अपने को सीपी निकालने के लिए अपने क्या कि एसपी जो दी हुई थी ना उसमें अपने लॉस जोड़ा था दोस्तों, यही एक्स रहा। तो एक्स दोस्तों एक्स की वैल्यू 230 है, तो अब 800 में 230 जोड़ करके भी दोस्तों 1030 प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए दोनों से आंसर सेम है, क्योंकि दोस्तों इसमें अपने मेन बात यही थी कि आपको समझना यही था कि 1260 जब अपन एसपी में से दोस्तों एसपी माइनस प्रॉफिट किया दोस्तों सीपी होती है। दोस्तों प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, जितने भी बेचा एसपी माइनस सीपी घटाते हैं। तो दोस्तों देखिए सीपी के लिए क्या बनेगा एसपी माइनस प्रॉफिट। दोस्तों इसको आपको फॉर्मूले के रूप में रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, आप सोच सकते हो कि भाई एसपी है कोई दी हुई है, तो जब आप एसपी में से लाभ घटाओगे तो क्रय मूल्य पर आ जाओगे, और क्रय मूल्य में लाभ जोड़ोगे तो वापस एसपी पर आ जाओगे। तो दोस्तों जब आपको एसपी से सीपी की ओर जाना है, जब आपको एसपी से सीपी की ओर जाना है तो एसपी माइनस प्रॉफिट कर दिया, और यहां आपको एसपी लॉस था, तो लॉस को आपको वापस क्रय मूल्य पर लाना है, तो दोस्तों उसमें आप एक्स जोड़ देंगे।
दोस्तों ये शानदार प्रश्न और हर एग्जाम में पूछा जाने वाला। अब दोस्तों जिन्होंने पहली बार देखा उनको इस प्रश्न के करने में कुछ समस्याएं हो सकती है, अदरवाइज दोस्तों यह तरीका इसमें दोस्तों जिन्होंने पहले किया हुआ है वो यह तरीका 15 सेकंड में लगा सकते हैं कि एसपी में से एक बार तो घटाना है और एक बार नहीं, 2 एसपी दिए एक में से घटाना है जो ज्यादा है जिसमें लाभ हो रहा है, बेचने पर लाभ होता है तो जिसमें से लाभ है उनमें से घटा देंगे और हानि वाले में जोड़ करके आप बिल्कुल दोस्तों एक्स का मान निकालेंगे। फिर यहाँ से अब देखिए एक्स का मान घटा लेंगे तो 1030 और यहाँ जोड़ लेंगे तो भी 1030। तो दोस्तों ये था आज की अपनी क्लास का लास्ट प्रश्न। दोस्तों वैसे मैं चाहूं तो मैथ्स के नाम पर टाइम पास भी कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि जितनी चीज जो प्रश्न मैं बताऊं वो आपके लिए एक भविष्य बनाने में कुछ ना कुछ योगदान कर सके और कंपटीशन के लिए जब आप बैठो तो आपको यह लगे हाँ जो चीजें पढ़ी वही आ रही है। दोस्तों इसीलिए मैं इस प्रश्न को देखिए आपके सामने इतनी देर से समझा रहा हूं, एक एक चीज को दोस्तों मैंने कोशिश की समझाने की और दोस्तों मैं उम्मीद और विश्वास रखता हूं कि यह प्रश्न समझाने में मैं सफल हुआ। तो दोस्तों मैं इसी चैनल पर क्यूब मैथ्स बाय एस पर आपको कंप्लीट मैथ्स देना चाहूंगा और दोस्तों अगर आप निरंतर क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आया तो दोस्तों आप अपने यह कंप्लीट कोर्स आप अपने दोस्तों के साथ साझा भी शेयर भी जरूर करेंगे। जय हिंद जय भारत।